एक बयान, उसके बाद विरोध, फिर धमकियां, सोशल मीडिया पर गालियां, एआई से कथित फर्जी वीडियो, कार पर पथराव और अब मामला अदालत तक। आखिर सवाल सिर्फ नाजिया इलाही खान का नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या किसी भी लोकतंत्र में किसी विचार का जवाब हिंसा, धमकी और भीड़ तंत्र से दिया जाएगा? अगर किसी बयान से असहमति है तो उसका फैसला अदालत करेगी या सड़क पर खड़े लोग? आज हम इसी पूरे विवाद को तथ्यों के आधार पर समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बेबाक राय रखने वाली सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार नाजिया इलाही खान एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। उनके एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के पानीपत की अदालत में शिकायत दायर हुई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके कथित बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अदालत ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है और निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। बहुत अच्छी बात है, वो अपना पक्ष रखे हैं, मैं अपना पक्ष रखूंगी। उन्होंने अभी अपना पक्ष रखा है। 27 जुलाई को कोर्ट ने मुझे बुलाया है, हालांकि नोटिस मेरे पास नहीं पहुंची है। ये जो नोटिस आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, ये नोटिस नहीं है, मेरा एफआईआर है। जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये ओमकारेश्वर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर मैंने किया है, ये वो एफआईआर है जो आप दिखा रही हैं। नोटिस मेरे तक अभी तक पहुंची नहीं है। मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि पानीपत कोर्ट ने मुझे 27 जुलाई को बुलाया है। नोटिस मेरे पास पहुंचे या ना पहुंचे, मैं ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा आपके चैनल पर कह रही हूँ कि मैं जाऊंगी, मैं अपनी बात को रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात को रखूं। यही तक मामला रहता तो इसे लोकतंत्र की सामान्य कानूनी प्रक्रिया माना जाता, लेकिन इसके समानांतर जो घटनाएं सामने आई वे कहीं अधिक गंभीर सवाल खड़े करती हैं। नाजिया इलाही का दावा है कि उनके नाम से एआई की मदद से फर्जी वीडियो बनाए गए, उन्हें सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे गए, फोन और चैट के जरिए धमकियां दी गईं और उनकी कार पर भी कथित रूप से हमला किया गया। ये सब कौन सा इस्लाम है? और आप सोचिए कि कल मैं ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हूँ और वहां पर मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया गया है। किस बुरे तरीके से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है कि अगर उस गाड़ी के फ्रंट सीट पर, सबको पता है कि मैं फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, अगर फ्रंट सीट पे मैं बैठी होती तो शायद मैं अभी आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती, शायद मैं अपनी बात आपको रख ही नहीं पाती, शायद मैं कोर्ट पहुंच ही नहीं पाती। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के शासन और नागरिक सुरक्षा पर भी सवाल है। किसी लोकतांत्रिक समाज में किसी भी बयान से असहमति का रास्ता हिंसा या धमकी नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया होती है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत ने अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है। पायदोनी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा होकर के संभाजी नगर में 2-3 मुसलमान लड़का पूरा झुंड लेकर के आता है और कहता है कि ये तो 15,000 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, 1500 रुपए में ब्लो जॉब देती है। ये क्या तरीका है? ये इस्लाम आपको सिखा रहा है? और जब आपको देश के कानून पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आप 10 जगह जा करके 2000 जगह जा करके आप कंप्लेंट क्यों दर्ज कर रहे हैं? आप एफआईआर क्यों 2 जगह करवा चुके हैं जब आपको देश के कानून पर भरोसा ही नहीं है? समन जारी होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं होता। अदालत दोनों पक्षों को सुनती है, सबूतों की जांच करती है और फिर कानून के आधार पर फैसला करती है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी को अपराधी घोषित करना या भीड़ के जरिए सजा देने की मानसिकता लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। सबसे चिंताजनक पहलू सोशल मीडिया पर देखने को मिला। किसी भी महिला के खिलाफ अश्लील भाषा, चरित्र पर हमला, बलात्कार या हत्या जैसी धमकियां देना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कई मामलों में कानूनन अपराध भी हो सकता है। विचारों का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी महिला को उसकी राय के कारण अपमानित करना, डराना या हिंसा के लिए उकसाना किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। हमारे नबी पे आएगी ना तो हम जैसे कोई भी रहे तो हम जैसे लोग सर काटने भी तैयार है और सर कटवाने के लिए भी तैयार है अपने नबी की शान में। पर नाजिया इलाही, जिसको लोग सुअर भी कहते हैं, वो सुअर की शक्ल खींच है, जिसने हमारे नबी की शान में बहुत गुस्ताखी की है।
दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के बयान से किसी समुदाय को वास्तव में आपत्ति है तो भारतीय कानून उसके लिए स्पष्ट रास्ता देता है। शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। यही संविधान का रास्ता है। भीड़ का फैसला कभी न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। यह मामला एक और बड़े खतरे की ओर संकेत करता है। एआई के जरिए फर्जी वीडियो और झूठे कंटेंट का प्रसार। यदि किसी व्यक्ति के नाम से नकली वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो यह केवल उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला नहीं बल्कि डिजिटल अपराध का भी गंभीर मामला हो सकता है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष डिजिटल फॉरेंसिक जांच आवश्यक है। समाज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम असहमति और नफरत के बीच की रेखा को समझें। किसी भी विचार का जवाब तथ्य, तर्क और कानून से दिया जाना चाहिए, ना कि धमकियों और हिंसा से। चाहे पीड़ित कोई भी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत अदालत, संविधान और कानून है, ना कि भीड़, ट्रोल गैंग या धमकियों की राजनीति। अगर नाजिया इलाही खान के बयान कानून के खिलाफ हैं तो अदालत फैसला करेगी, और यदि उनके खिलाफ धमकियां, फर्जी वीडियो या हिंसा हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखिए, किसी व्यक्ति के विचारों से असहमति होना एक बात है, लेकिन उसे डराने, अपमानित करने या हिंसा का निशाना बनाना बिल्कुल अलग बात है। किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा, धमकी या भीड़तंत्र का समर्थन नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में बहस हो सकती है, लेकिन फैसला हमेशा कानून करेगा, भीड़ नहीं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।